रंजना और आप देख रहे हैं लॉ विद रंजना। फ्रेंड्स, आज हम सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे कि उन्मोचन क्या होता है और दोष मुक्ति क्या होती है। इन दोनों में क्या होता है कि हम सामान्यतः इनको एक मान लेते हैं, बट ये दोनों अलग हैं, दोनों में अंतर है। तो ये क्या है, इसको हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उन्मोचन और दोष मुक्ति, भाई क्या है ये? क्या ये दोनों एक हैं? जी नहीं, बट हम मान लेते हैं क्योंकि हमको नहीं जानकारी, हमको खुद नहीं होती है। जब जान लेते हैं तो पता पड़ जाता है। फिलहाल ये दोनों एक नहीं है। बहुत से लोग दोनों मान लेते हैं। अर्थ इनका अलग है, भाषा इनकी अलग है और इनके अंतर है। क्या है उन्मोचन? देखिए, उन्मोचन यानी डिस्चार्ज। उन्मोचन का अर्थ होता है यदि न्यायालय को आरोप पत्र और जो भी अभिलेख हैं, उपलब्ध अभिलेख हैं, उनको देखने पर, उनको अध्ययन करने पर उसको ऐसा लगता है कि भाई अभियुक्त के खिलाफ जो मामला है वो चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो बिना आरोप तय किए अभियुक्त को मुक्त कर देगा और उसे डिस्चार्ज हम कहते हैं। क्या है इसके मेन पॉइंट? ये आरोप तय होने से पहले होता है। साक्ष्यों की प्रारंभिक यानी प्राइमा फेसाई जांच के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। अभियोजन के पास पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण न्यायालय डिस्चार्ज का आदेश देता है। डिस्चार्ज का भाई ये अर्थ नहीं है कि अभियुक्त को निर्दोष घोषित किया, हाँ, केवल मुकदमा आगे नहीं चलेगा। धाराएं कौन सी हैं? 250 BNSS, वारंट केस में धारा 263 BNSS और वारंट केस पुलिस रिपोर्ट में, वारंट केस कंप्लेंट केस में धारा 266। अब क्या है? अब आपकी दोष मुक्ति। दोष मुक्ति क्या है भाई? दोष मुक्ति में क्या होता है कि पूरा मामला चलता है और लास्ट में इसको दिया जाता है। तो दोष मुक्ति का अर्थ है कि न्यायालय मुकदमे की पूर्ण सुनवाई करता है और सुनवाई करने के आधार पर जब उसको लगता है कि भाई अभियोजन ये सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है कि जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो अपराधी है, तो न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? पूरी सुनवाई होती है, साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है, तब अंतिम निर्णय लिया जाता है। न्यायालय घोषित करता है कि भाई अभियोजन ये सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अपराधी है। ये एक पूर्ण निर्णय होता है। धारा कौन सी है? तो सेशन ट्रायल में 353, वारंट केस में 269। ठीक, नेक्स्ट क्या है अंतर? आरोप तय होने से पहले उन्मोचन होता है, दोष मुक्ति पूर्ण सुनवाई के बाद होती है। उन्मोचन में प्रारंभिक दृष्टि से साक्ष्यों की कमी होती है, जबकि दोष मुक्ति में पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है साक्ष्यों का और अभियोजन दोष सिद्ध नहीं कर पाता है। उन्मोचन प्रारंभिक अवस्था में होता है, यानी शुरू के चरणों में होता है, और अंतिम चरणों में दोष मुक्ति होती है। कौन सा न्यायालय करेगा? तो ट्रायल कोर्ट, जो भी हो, ट्रायल कोर्ट इसमें भी करेगा। कानूनी प्रभाव क्या होते हैं? अभियुक्त को निर्दोष घोषित नहीं करते हैं, बल्कि मुकदमा नहीं चलता है। अगर कोई और मिल जाता है एविडेंस तो चलेगा। अभियुक्त निर्दोष घोषित हो जाता है दोष मुक्ति में। तो क्या दोबारा ट्रायल संभव है? हाँ, उन्मोचन में दोबारा अगर साक्ष्य या सामग्री मिलती है तो पुनः केस चलेगा। इसमें क्या होता है, जब दोष मुक्त कर दिया है तो पुनः केस नहीं चलेगा। उन्मोचन की जो प्रकृति है वो प्रक्रियात्मक है और दोष मुक्ति में अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इन दोनों में विस्तृत अंतर, थोड़ा और गहराई से जानेंगे। उन्मोचन आरोप तय होने से पहले होता है। न्यायालय केवल उपलब्ध अभिलेखों और आरोप पत्र के आधार पर प्रारंभिक दृष्टि से ये जांच करता है। न्यायालय को यदि लगता है कि भाई अभियोजन के पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। ये अंतिम निर्णय नहीं है उन्मोचन। इसमें अगर आपको और भी या मात्र क्या होता है कि कमजोरी दिखाता है भाई, इस पे जो पर्याप्त साक्ष्य नहीं, अगर और मिल जाते हैं तो चलेगा। उन्मोचन में साक्ष्य की गहराई से जांच नहीं होती, अभियुक्त को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। दोष मुक्ति देखते हैं, ये पूर्ण सुनवाई के बाद होता है। साक्ष्यों की पूरी जांच होती है, गवाहों के बयान होते हैं, तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय निर्णय लेता है। यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन ये सिद्ध करने में असफल रहा है कि व्यक्ति दोषी है, तो वो उसको दोष मुक्त कर देगा। यह अंतिम निर्णय होता है और अभियुक्त की निर्दोषता की घोषणा की जाती है। अभियुक्त को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्मोचन का प्रभाव और दोष मुक्ति का प्रभाव क्या है? तो ये जाहिर है कि पहले होता है, पहले होगा, अभियुक्त को निर्दोष घोषित नहीं किया जाता है, केवल मुकदमा आगे नहीं चलेगा।
उन्मोचन अभियुक्त के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। ठीक, यदि भविष्य में नए साक्ष्य और सामग्री प्राप्त होती है तो पुनः मुकदमा चलाया जाएगा। धारा 20 BNSS के तहत ये बाधा नहीं है, जबकि दोष मुक्ति में धारा BNS जो 20(2) है वो अनुच्छेद जो संविधान का 20(2) है के तहत पुनः मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दोष मुक्ति पूरी सुनवाई होती है, उसके बाद होता है। अभियुक्त को निर्दोष घोषित किया जाता है, उस पर फिर मामला नहीं चलेगा, अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। सत्रवाद धारा 250 यदि सत्र न्यायालय को आरोप पत्र व दस्तावेज के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त को अनुमोचित कर देगा। वारंटवाद या पुलिस रिपोर्ट 263 प्रारंभिक विचारण के बाद यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है तो वो अनुमोचित करेगा। वारंटवाद यानी शिकायतवाद में क्या होता है, धारा 266 के तहत शिकायतवाद में मजिस्ट्रेट विचारण शुरू करने से पहले अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। जबकि दोष मुक्ति की बात करें तो 353 सत्रवाद में पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देता है। दोष मुक्ति 269 वारंटवाद में पूरी सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोष मुक्त कर देता है। अब क्या है, क्या रिट्रायल की संभावना है? हाँ, उन्मोचन में ये अंतिम निर्णय नहीं होता। यदि न्यायालय नए साक्ष्य मिलते हैं, नई जानकारी मिलती है, नए आधार मिलते हैं तो वो पुनः विचारण होता है। ठीक है, और अभियुक्त को दोबारा मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। दोष मुक्ति में ये फाइनल होता है, अंतिम होता है, निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, दोबारा मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उन्मोचन में अगर नए एविडेंस मिलते हैं तो दोबारा चल जाएगा, दोष मुक्ति में नहीं चलेगा। अभियोजन में कमी है, अभी आधार नहीं है इसलिए उन्मोचन है, अगर आधार मिलते हैं तो फिर चलेगा। दोष मुक्ति पूरे साक्ष्य देखने के बाद मूल्यांकन करने के बाद होता है। जो आपका उन्मोचन है शुरू की स्थिति में होता है, वो अंतिम स्थिति में होता है। अब मुख्य केस क्या है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्मोचन के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। यदि शिकायत या आरोप पत्र से कोई अपराध ही नहीं बनता तो न्यायालय उन्मोचन दे सकता है। न्यायालय को ये देखना होता है कि मुकदमा चलाने का कोई पर्याप्त आधार है या नहीं। पीपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्मोचन और दोष मुक्ति में अंतर है। ठीक, स्पष्ट अंतर है। उन्मोचन में न्यायालय केवल ये देखेगा कि क्या प्रारंभिक दृष्टि से मुकदमा चलाने लायक है या नहीं। दोष मुक्ति में न्यायालय सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद व्यक्ति को अभियुक्त को दोष मुक्त कर देता है। प्रतिष्ठा पर क्या है, उन्मोचन में ये अंतिम निर्णय नहीं है तो जो उसकी प्रतिष्ठा है अभियुक्त की वो बहाल नहीं होती। दोष मुक्ति में पूर्ण उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भविष्य में मुकदमा उन्मोचन में चल सकता है, दोष मुक्ति में नहीं चलता। कानूनी स्थिति उन्मोचन में अस्थायी राहत है यानी टेम्परेरी रिलीफ है, जबकि दोष मुक्ति कंप्लीट यानी पूर्ण राहत। आदेश का स्वरूप अंतरिम होता है, फिर चल सकता है और इसमें बाध्यकारी है। ठीक है, तो इनमें अगर विस्तृत तुलना हमने ऑलरेडी कर रखी है, फिर भी हम देख लेते हैं। निर्णय का समय आरोप तय होने से पहले उन्मोचन में होता है। दोष मुक्ति पूरी सुनवाई हो जाती है। जांच का स्तर प्रारंभिक दृष्टि है। दोष मुक्ति में विस्तृत और गहन जांच है। साक्ष्यों का मूल्यांकन होता है, वो उन्मोचन में गहराई से नहीं होता है, जबकि दोष मुक्ति में पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है, पूर्ण मामला चलता है। निर्णय की प्रकृति अस्थायी, अंतरिम है, इंटरिम है और ये फाइनल है। दोष मुक्ति दोष का निर्धारण नहीं होता है उन्मोचन में, और जो दोष मुक्ति है वो निर्दोष घोषित होता है। क्या पुनः परीक्षण की संभावना है? हाँ, उन्मोचन में पुनः जो परीक्षण है वो हो सकता है यदि नए आधार मिलते हैं, नए एविडेंस मिलते हैं। इसमें पुनः मुकदमा नहीं चलता। धाराएं कौन सी है? 250, 263, 266 BNSS उन्मोचन से संबंधित, 353, 269 BNSS दोष मुक्ति से संबंधित। प्रभाव क्या है? अभियुक्त मुक्त है लेकिन निर्दोष नहीं, अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष होता है। अब कुल मिलाकर हमने जो पढ़ा इसका सारांश ये है कि आरोप तय होने से पहले होता है, ये पूर्ण सुनवाई में होता है। प्रारंभिक दृष्टि से देखते हैं उन्मोचन में मुकदमा चलाने लायक है या नहीं। दोष मुक्ति में पूरा चलता है और निर्दोष घोषित कर देते हैं। अभियुक्त को दोषी या निर्दोष नहीं माना जाता है, पुनः में माना जाता है। तो ये आपके उन्मोचन और दोष मुक्ति है।
ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ विद रंजना से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।